पहचान क्या है असल में पहचान? हर ख्वाब का होता है एक अपना निशान। घड़ी की धड़कन, बैग का सामान, कपड़ों की खुशबू, घर का ईमान, मिट्टी का जिस्म, चाहतों का आसमान, खुद से ही अनजान, ये झूठा गुमान। पर क्या इंसान की पहचान इन चीज़ों में रह सकती है महफूज? नहीं नहीं, कभी नहीं। ना आज ना कल। ये सिर्फ दीवार के रंग, जिंदगी के धूल भरे पल। तुम हर नजर में कुछ और हो। दोस्तों के लिए दास्तां हो तुम, महबूबा के लिए बारिश का इश्क भरा गीत, अम्मी अब्बू के लिए रोशनी, उनकी सबसे अजीज चीज। तो फिर बताओ, क्या है तुम्हारा सच? क्या है तुम्हारी असलियत? क्या है तुम्हारी पहचान? इसी सवाल को समेट कर सीने में मैं निकल पड़ा हूँ राह सफर। शायद मंजिल से भी खूबसूरत हो ये पहचान का सफर। हाँ, हो गया जनाब। जनाब एक चाय हो जाए जल्दी से। हाँ हाँ जरूर। मियाँ 2 मिनट, रंगमंच तैयार है। हजरीन और हुजूर, चाय तैयार है। चाय चाय इश्क है, चाय दोस्त है, पर कभी कभी दर्द भी। चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं, ये लोगों को जोड़ने वाली सुकाफती अपना जुबान फलसफा है। अपने पास रख और चाय ला। जी हुजूर, जरा इत्मीनान रखिए। पेश है अदरक की गर्मी वाली चाय, इलायची की खुशबू वाली चाय और दूध के रेशम के साथ। अबे वो हरामखोर, तेरी ये मनुष्य शक्ल मेरी नजरों से दूर कर और दफा हो जाए यहाँ से। Please the speaker. There can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. And the only alternative to coercion is partition. और जब मौत आएगी मेरे भाई, तो तुम्हारी ये रूह कहाँ जाएगी? क्या जन्नत के बागों में, हूरों के दरमियान शीशों के महलों में? खुदा के कदमों में, खुदा के कदमों में। उस नदी के दामन में, उन घाटों के आंगन में, वही जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई से दुआ बनाया करते थे, वही मेरी मंजिल भाईजान और वही मेरी पहचान। और भाई साहिल, मान गए तो मैं स्क्रिप्ट भूलने के बाद भी बढ़िया संभाल लिया। अरे भाईजान, ये हुनर भी आप ही से सीखे हैं।
अरे जनाब, डरा ही दिया आपने तो। अरे जनाब, कमाल ही कर दिया आज आपने। ईमान से मजा ही आ गया आपकी अदाओं में। अरे शुक्रिया जनाब, बस अपनी मेहरबानी बरकरार रखे। वैसे जनाब, आप रहते कहाँ हैं? बस यहीं पास में रहता हूँ। कभी दावत का मौका मिले आपको भी ज़रूर बुलाएंगे। शान से बैठ के चाय वाय होगी। अरे शुक्रिया जनाब, उस दावत का इंतज़ार रहेगा। पर एक गर्मा गर्म रेशम वाली चाय अभी हो जाए। जी जी, क्यों नहीं। अरे सुना है आप लोगों ने, अभी अभी खबर आया है मशरिकी पाकिस्तान से, वहाँ सफाई होना शुरू हो गई है। अरे भाईजान, छोड़ो ना ये सब सियासती बातें। सियासत नहीं है, ईमान की बात है। वहाँ गद्दारों को चुन चुन के मारा जा रहा है। पर वो भी तो इंसान ही है। इंसान कीड़े है वो, और जहाँ भी हो कुछ ले जानी चाहिए। क्यों जनाब, आपका क्या ख्याल है? मैं तो बस एक कलाकार हूँ, मेरा इस सब से क्या वास्ता। वास्ता तो है। अरे जनाब, छोड़िए ये सब बातें। ज्यादा देर हो गई तो हमारी बेगम सोचेगी हम किसी हीरोइन के साथ भाग गए। ठीक है, फिर ठीक है, चलते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। पर भाईजान, वो मेरा दोस्त है, उसे कैसे मार दूं? साले काफिर, मेरी तरफ ही सोचा था कोई देख नहीं पाएगा। वो साथी नहीं, वो दीमक है। पर जनाब, मैं भी तो आप ही के मुल्क का हूँ, मैं भी तो इसी सरजमीन का हूँ। और अगर आज हमने रहम खा लिया तो कल हमारे वो घर खा जाएंगे। पर भाईजान, मशरिकी पाकिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा है, क्या खुदा उसकी इजाजत देता है? अरे भाई, जब मिल्लत की बात हो तो शक करना सिर्फ गुनाह नहीं, सरासर क़यामत है। और तू उस काफिर का साथ दे रहा है। तेरे जैसे काफिरों के लिए सिर्फ मौत। बचपन के वो बिछड़े आंसू इस सरहद पर यूं ही बह से गए, और यही धरती मेरी पनाह बन गई। इन्हीं गलियों में हंसना सीखा, इन्हीं लोगों के साथ रोना सीखा, रंगमंच पर जिंदगी को जीना सीखा। सोचा शायद यही मेरी पहचान है, पर आज मेरी पहचान का फैसला ना मेरे कलमों ने किया, ना मेरे हुनर ने। एक पल में सब कुछ छीन लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी दुआओं का रास्ता तुमसे अलग था। सारी उम्र की वफादारी का इनाम एक ही लफ्ज़ बना, काफिर।